मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में आपको इन पेज की इंतहाई ज़रूरी शॉर्टकट कमांडें बताई जाएंगी, लेकिन हमेशा याद रखें इन पेज MS ऑफिस और दीगर हर प्रोग्राम की तरह कोई भी शॉर्टकट इस्तेमाल करने से पहले मतलूबा टेक्स्ट या मवाद को मुंतखब करें। पहली कमांड है Alt प्लस पेज डाउन। आप अपनी फाइल के अगले सफ़े पे जाना चाहते हैं तो आप Alt प्लस पेज डाउन की कमांड इस्तेमाल करेंगे और अपनी फाइल के अगले सफ़े पर पहुंच जाएंगे। Alt प्लस पेज अप। इस कमांड के साथ आप अपनी फाइल के पिछले सफ़े पे पहुंच जाते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको ये कमांड इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। डबल क्लिक। माउस के साथ आप किसी भी लफ्ज़ पे डबल क्लिक करेंगे तो वो लफ्ज़ मुंतखब हो जाता है, जैसा कि अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। माउस के साथ डबल क्लिक करने से एक लफ्ज़ मुंतखब हो जाता है। ट्रिपल क्लिक। अगर आपने इन पेज में पूरा पैराग्राफ मुंतखब करना हो तो आप ट्रिपल क्लिक करते हैं। ये मैंने आपको करके दिखाया। शिफ्ट प्लस राइट एरो। आप जिस लाइन पे मौजूद होते हैं तो शिफ्ट बटन के साथ जब आप राइट एरो की दबाते चले जाते हैं तो पिछली सत्रों में लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपका टेक्स्ट सिलेक्ट होता चला जाता है, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने शिफ्ट को दबाया और ये राइट एरो के साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ सिलेक्ट हो रहा है। इसके बाद शिफ्ट प्लस अप एरो। जब आप शिफ्ट प्रेस करते हैं और अप एरो को प्रेस करते हैं तो आपकी ऊपर वाली सतरें मुंतखब होती चली जाती हैं। ये देखें, मैंने आपको करके दिखाया। कंट्रोल प्लस F9। जब भी आपने मतन के साइज को कम करना हो तो आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने ट्रिपल क्लिक के साथ सिलेक्ट किया और आपके सामने अभी ये कमांड मैं करके दिखाता हूँ। कंट्रोल प्लस F9। ये देखें, मतन का साइज कम हो रहा है। जैसे जैसे मैं F9 प्रेस किए जा रहा हूँ, कंट्रोल दबा के रखा हुआ है, तो ये मतन का साइज कम होता चला जा रहा है। कंट्रोल प्लस F10। आपने जब भी मतन के साइज को ज्यादा करना हो तो इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस F10। ये देखें, मतन का साइज ज्यादा हो रहा है। उर्दू लिखते हुए अगर आपने इंग्लिश का कोई लफ्ज़ लिखना हो या इंग्लिश की पूरी सतर लिखनी हो तो आप स्विच बिटवीन इंग्लिश और उर्दू के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस को इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस। अपनी फाइल में काम करते हुए अगर आपको मतन का पूरा हर्फ, जहाँ पे आपका कर्सर होता है उससे पीछे वाला पूरा हर्फ मिटाना हो
तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैं अभी करके दिखाता हूँ। अगर आप सिर्फ बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका एक हर्फ मिट जाएगा, लेकिन जब कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका पूरा एक लफ्ज मिट जाएगा, पिछला लफ्ज। कंट्रोल प्लस डिलीट, जहाँ पे आपका कर्सर मौजूद होता है, अगर आपने उससे अगला पूरा हर्फ मिटाना है तो आप कंट्रोल प्लस डिलीट की शॉर्टकट को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ डिलीट की कमांड को इस्तेमाल करेंगे तो कर्सर से अगला एक हर्फ मिटेगा, और अगर आप कंट्रोल प्लस डिलीट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका कर्सर से आगे पूरा लफ्ज मिट जाएगा, जैसा कि मैं करके दिखाता हूँ। ये देखें, पूरा हर्फ इसके साथ मिट जाता है। F12 इस फंक्शन की के साथ आप टेक्स्ट साइज विंडो में पहुंच जाते हैं और टेक्स्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक साइज दे सकते हैं। मैंने F12 को प्रेस किया और ये देखें, आप टेक्स्ट साइज विंडो में पहुंच गया हूं और यहाँ पे अपनी मर्जी का टेक्स्ट साइज दे सकता हूं, जैसा कि मैंने इसको 65 pt दे दिया। Alt प्लस F12 इस कमांड का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपने फाइल के किसी खास सफ़े तक पहुंचना होता है। फर्ज किया आपकी फाइल के 25 सफ़ात हैं और आपने 16 नंबर सफ़े पे पहुंचना है, तो एकदम 16 नंबर सफ़े तक पहुंचने के लिए आप इस की का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं करके दिखाता हूँ। ये नीचे देखें, सफ़े की विंडो तक पहुंच गए हुए हैं हम, और यहाँ से आप कोई भी सफ़ा नंबर लिखें और इंटर प्रेस करें तो आप उस मुतलका सफ़े तक पहुंच जाएंगे। कंट्रोल प्लस F12 के साथ हम व्यू साइज की विंडो पे जा सकते हैं, डायरेक्टली जा सकते हैं, और वहाँ पे हम कोई भी अपनी मर्जी का व्यू साइज दे सकते हैं। अभी मैं आपके सामने ये करके दिखाता हूँ। ये व्यू साइज की विंडो पे हम चले गए और यहाँ पे हम अपनी मर्जी का कोई भी व्यू साइज दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कमांडें हैं, जैसा कि F5 प्रेस करने से फिट विंडो मोड में चला जाता है। ये F5 प्रेस किया, फिट विंडो में पूरा सफ़ा आपके सामने होता है। F6 प्रेस किया तो ये 50% पे आ गया हुआ है व्यू साइज। F7 प्रेस करने से 100% और F8 प्रेस करने से 200% व्यू साइज। और कंट्रोल प्लस F12 के साथ आप अपनी मर्जी का इसमें साइज दे सकते हैं। F2 हमने अपनी फाइल को स्टोरी एडिटिंग मोड में ले जाना हो तो F2 का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमने फाइल में बहुत बड़े पैमाने पे तरमीम करनी हो तो बहुत सारे सफ़े हमारे सामने एक साथ आ जाते हैं और हम फाइल में तरमीम कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने F2 प्रेस करता हूँ और ये देखें, स्टोरी मोड में हम चले गए। यहाँ से मैं टेक्स्ट साइज को भी तब्दील कर सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, लिख सकता हूँ। बहुत सारे सफ़ात मेरे सामने खुले हुए हैं और एक साथ हैं। तमाम मतन को मुंतखब करने के लिए कंट्रोल A प्रेस करेंगे। फाइल में कोई लफ्ज ढूंढने के लिए कंट्रोल प्लस F, किसी जुमले या किसी लफ्ज को किसी दूसरे लफ्ज या जुमले के साथ तब्दील करने के लिए आप कंट्रोल R से मुराद रिप्लेस।
कंट्रोल प्लस होम। इस शॉर्टकट के साथ आप अपनी फाइल के पहले सफ़े की पहली सतर पर पहुंच जाते हैं। कंट्रोल प्लस एंड। इस शॉर्टकट के साथ आप अपनी फाइल के आखिरी सफ़े की आखिरी सतर पर पहुंच जाते हैं। कंट्रोल प्लस बी। आपने अपनी तहरीर को नुमायां करना हो तो कंट्रोल प्लस बी कमांड को इस्तेमाल करते हैं। पहले सिलेक्ट करते हैं, मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं कंट्रोल बी कमांड का इस्तेमाल करता हूं। ये देखें, कंट्रोल प्लस बी के साथ तहरीर नुमाया हो जाती है। कंट्रोल प्लस आई। तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद अगर आपने उसे तिरछा करना हो, थोड़ा सा इटैलिक करना हो, तो कंट्रोल प्लस आई की कमांड इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल प्लस एक्स। इस कमांड के साथ आप अपने मतन या मवाद को कट कर सकते हैं। कट करने के बाद आप किसी भी जगह मतलूबा जगह पे उसे पेस्ट करेंगे। लेकिन कट की कमांड जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका मतन या आपका मवाद अपनी असल जगह पे मौजूद नहीं रहता और वहाँ से कट होके किसी और जगह चला जाता है जहाँ पे आप रखना चाहते हैं। कंट्रोल प्लस सी। ये कॉपी की कमांड है। कंट्रोल प्लस सी के साथ आप टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस वी। आपने अगर कोई टेक्स्ट या मवाद कट या कॉपी किया हुआ होता है तो उसे पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस वी की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। नई फाइल बनाने के लिए आप कंट्रोल प्लस एन कमांड इस्तेमाल करेंगे और पहले से बनी हुई फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ, और फाइल में काम करते हुए आपने अपनी फाइल को जब महफूज करना होता है, सेव करना होता है, तो आप कंट्रोल प्लस एस की कमांड इस्तेमाल करेंगे। और फाइल को सेव एज करना हो तो कंट्रोल आल्ट प्लस एस की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट के नीचे सिंगल लाइन लगाने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और कंट्रोल यू के साथ अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक शॉर्टकट तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से सिंगल लाइन दे दी। टेक्स्ट के नीचे डबल लाइन लगाने के लिए आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और ये विंडो खोलें। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे डबल लाइन मैंने इसको दे दी। टेक्स्ट को उसके मुखालिफ रंग के साथ अगर रोशनगर करना हो तो आप उसे रिवर्स की कमांड देते हैं। ये देखें, इस विंडो से मैंने रिवर्स की कमांड दी और आप ये देख सकते हैं कि मुखालिफ रंग के साथ ये टेक्स्ट रोशनगर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।